जय हिंद समाजवादी साथियों, गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का नया दमदार जमीनी जिताऊ प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु अब बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हर विषम परिस्थिति में लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं और हर स्थिति में अखिलेश यादव जी चुनाव जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जीतना चाह रहे हैं। इतनी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो जाएं, अखिलेश यादव जी हर स्थिति से लड़ना जानते हैं और लड़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। बहुत दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें शानदार ज़मीनी और जो जुझारू नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दे रहे हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी दूसरी तरफ इंडिया जो गठबंधन है उस गठबंधन को भी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी स्वयं उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं इंडिया गठबंधन के तहत और लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट से, जहां पर वर्तमान समय में जो स्थिति है वो केंद्र बिंदु बन चुकी है गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से वर्तमान में चर्चाओं का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आगामी समय में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी प्रत्याशी का बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी तब उन्होंने जो गोरखपुर लोकसभा सीट है यहाँ से तेज तर्रार महिला अभिनेत्री और महिला नेत्री समाजवादी पार्टी की आवाज़ को बुलंदी से उठाने वाली काजल निषाद पर भरोसा जताया और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई थी उसी सूची में काजल निषाद को गोरखपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। जैसे ही प्रत्याशी घोषित किया गया वैसे ही काजल निषाद ने ज़मीनी संपर्क करना शुरू कर दिया और लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों से भी मिल रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़ा कर रही थी काजल निषाद जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, गोरखपुर लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान समय में यहाँ पे रवि किशन जो है वो सांसद हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है और लगातार जनसंपर्क कर रही थी काजल निषाद जी। और इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद को विधायकी के चुनाव में भी प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और वहीं पर मेयर का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी गोरखपुर की जो सीट है वहाँ से काजल निषाद का दबदबा रहा है। अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि अभी वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन लगातार ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच गई हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार उन्होंने जनसंपर्क भी करती रही हैं। लेकिन अभी जो खबरें सामने आई कि वो ये हैं कि कल ही जो काजल निषाद जी हैं उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके हार्ट अटैक आने से जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी भी चिंतित हैं, क्योंकि बहुत तेज तरह महिला नेत्री हैं और उसके साथ ही साथ अब चर्चाएँ ये भी हैं हार्ट अटैक आने के बाद जब गोरखपुर में उनका इलाज सही से नहीं हो पाया तो उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उनके हालचाल को ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार काजल निषाद से संपर्क बनाए हुए हैं, लगातार उनसे टच में हैं, उनके जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। काजल निषाद जी के इस तरह से उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद जो राजनीतिक गलियारों है उस पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने यहाँ से काजल निषाद पर भरोसा भी जताया और भरोसा जताने के साथ साथ लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया। जमदूर पहले ही जो लोकसभा प्रत्याशियों की जो सूची जारी की उसमें ही काजल निषाद को टिकट दिया था सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने। वहीं पर जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी काजल निषाद पर स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की जो नेत्री हैं संध्या यादव जी, उन्होंने काजल निषाद से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, जहां पर उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है और लगातार उन्हें आराम करने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में जहां पर काजल निषाद को हार्ट अटैक की वजह से वह अस्पताल में भर्ती, तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें आराम भी करना होगा। तो अब ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वो भी हम बताएंगे किस प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं,
क्या होने वाला है आगामी समय में, कौन जो गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद की जगह पर चुनावी मैदान में उतर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जहां पर अपने सभी नेताओं का ख्याल रख रहे हैं, उसी के साथ साथ उन्हें जो लोकसभा चुनाव में है हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। क्योंकि काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आने के बाद हो सकता है इन्हें डॉक्टर 2-3 महीने आराम करने की सलाह दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, और वो बाजार जो गर्म है उसमें हम आपको बताते हैं कि गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो नाम जो चल रहा है राम भुआल निषाद जो पूर्व में 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से राम भुआल निषाद जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि यह चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने काफ़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। तो एक बार पुनः अखिलेश यादव जी जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से राम भुआल निषाद पर भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान समय में जो सांसद हैं रवि किशन जी, उन्हें 7,17,122 वोट मिले थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राम भुआल निषाद को 4,15,458 वोट मिले थे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मधुसूदन त्रिपाठी को 22,971 वोट मिले थे। वहीं पर जब 2018 में जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, तब यहाँ से प्रवीण निषाद जो संजय निषाद के पुत्र थे वो चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में हरा भी दिया था। लेकिन अब जो संजय निषाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। वहीं पर 2014 के चुनाव में यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की थी। तो यहाँ से इस बार जो है राम भुआल निषाद का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में भी शामिल हो रहे हैं राम भुआल निषाद जी। और गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से आगामी समय में इन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निषाद जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। हम आपको जाति समीकरण के हिसाब से भी आगे वीडियो में बताएंगे यहाँ पे निषादों की संख्या कितनी है। और उसके साथ ही साथ यहाँ से जो नाम चल रहा है, राजमती निषाद जी का नाम भी चल रहा है। पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं 2014 में, हालांकि इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से काजल निषाद की जगह पर राम भुआल निषाद जी को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। लेकिन राम भुआल निषाद अपनी दावेदारी जो है सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हम अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं। जो गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो पिछड़ा वर्ग का दबदबा है। पिछड़ा वर्ग में भी सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो निषाद समाज का वोट सबसे ज़्यादा, निषाद समाज का यहाँ पर वोट लगभग 4 लाख के आसपास निषाद समाज के लोगों का यहाँ पर वोट है। वहीं पर यादव व दलित 2-2 लाख हैं, मुस्लिम 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण व ठाकुर 3 लाख हैं और वहीं पर भूमियार और वैश्य लगभग 1.5 लाख हैं। तो ये यहाँ का जाति समीकरण। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला प्रत्याशी उन्हें हार्ट अटैक आने के कारण यहाँ से प्रत्याशियों के बदलाव करते हैं या फिर काजल निषाद पर ही भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब ये सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को फैसला लेना है कि गोरखपुर की लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो सभी साथी आप लोग अपनी राय जरूर दें। काजल निषाद के बारे में आपकी क्या राय है उसको लेकर आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दें। और अगर काजल निषाद जी के लिए आपके जो भी विचार हैं वो आप रख सकते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।